नमस्कार। ये एक 40 वर्षीय व्यक्ति का पाम है। इन्होंने पहला जो प्रश्न भेजा है वो अपने वैवाहिक जीवन को लेकर है। इनका अभी इनके पार्टनर के साथ में काफ़ी समय से सेपरेशन का माहौल चल रहा है। तो क्या आगे की स्थिति क्या रहेगी? क्या सेपरेशन पूरी तरीके से हो जाएगा यानी तलाक हो जाएगा या फिर रीयूनियन की चांसेस हैं? ठीक है। दूसरा चीज़, आपने अपने हेल्थ को बाकी अपना करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मल प्रश्न ही किया है। तो ठीक है, चलिए आपके प्रश्नों को भी मैं समाहित कर लूँगा और आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आपने फ़ोटो जो भेजा है उसमें उतनी क्वालिटी नहीं है, लेकिन फिर भी जो 4-5 फ़ोटो आपने भेजे हैं उनमें से मैं मिला के आपको जितना बेस्ट मुझे विजिबल हुआ है उसके हिसाब से मैं आपको रिज़ल्ट देने की पूरी कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें हाथ की बनावट की, हाथ की बनावट बहुत अच्छी है। अंगूठा बेहतरीन लंबाई लेके चल रहा है आपके हाथ के हिसाब से, बहुत लंबा अंगूठा है। ठीक है, इतना लंबा अंगूठा जब होता है ना तो आदमी का यहीं से ही समझ में आता है कि धन की स्थिति कैसी रहेगी। जीवन में अच्छा धन कमाएंगे और उस धन का भरपूर मात्रा में उपभोग करेंगे। ठीक है, यानी कि एक बढ़िया लविश लाइफ आपकी रहेगी। लग्जरीज आपके लाइफ में पूरे रहेंगे। भोग का हर सुख आपको मिलेगा और अच्छी मात्रा में मिलेगा। यहाँ से ये चीज़ दिखता है। ऐसे लोगों को बहुत सज धज के रहना, ठीक है, औरों से हट के डिफरेंट दिखना, अपने लुक्स पे बहुत मायने ये ध्यान देते हैं। साफ़ सफाई, वो हर चीज़ में अपडेट रहना इनको पसंद है, ये भी यहाँ से देखा जाता है। और बड़ा हंसमुख स्वभाव इनका रहता है। जब ये स्थिति बनती है तो ऐसा व्यक्ति प्रसन्नचित्त रहना पसंद करता है। बहुत ज़्यादा देर तक अपने आप को मायूस नहीं रख सकता, चाहे स्थिति कैसी भी हो। थोड़ी देर बाद ये हंसी खुशी खोजना चालू करता है, क्योंकि ये लुक्स आकर्षण अट्रैक्शन है। शुक्र और बुध आपका बचपना चुलबुलापन है, आपका मजाकिया स्वभाव है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब इस टाइप का दे बनता है ना, तो ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा हो जाता है जैसे मैंने बताया अभी। बाकी हाथ की बनावट की बात हम कर रहे थे, तो हाथ अच्छे क्वालिटी का हाथ है, बनावट अच्छा है। ये रेखा धनुषाकार भी बन रही है। इसका मतलब व्यक्ति सोच समझकर सही अवसर पर सही समय पर अपना एक्शन लेता है। ये अच्छी स्थिति अवसरवादिता है इनके हाथ में। जब ये लंबाई चौड़ाई की बात करें, ये भी अच्छा है। तो ऐसे व्यक्ति को सेल्स मार्केटिंग का भी समझ अच्छा होता है। ठीक है, अब उंगलियों पे कुछ बात करते हैं। देखिए, उंगलियों पर बात करते हैं सबसे पहले बुद्ध की उंगली पे। बुद्ध की उंगली की लंबाई अच्छी खासी लंबाई दिख रही है। हाँ, ये उंगली बाकी उंगलियों से कुछ ज़्यादा फैल रही है। इसका मतलब अलग हट के सोचना, एक परंपरागत एक परिपाटी जो चल रही है उसको फॉलो करना इनको पसंद नहीं है। कुछ अलग फ्रेम्स, आउट ऑफ द फ्रेम सोचना इनको अच्छा लगता है। या फिर बोलो ऐसे लोगों को कोई कंट्रोल करे, ये इनको पसंद नहीं आता। ऐसे लोग अपने हिसाब से जीना पसंद करते हैं, अपना रूल्स अपने हिसाब से बनाना और उनमें चलना इनको पसंद है। एक कोई इनको दूसरा कोई ऑपरेट करे या इनके ऊपर कोई बोलते हैं ना रिमोट कंट्रोल, इनको पसंद नहीं है। ठीक है, ये भी स्वभाव इनके साथ में जनरेट होता है जिनका ये उंगली ज़्यादा फैलता है। बाकी जब उंगली लंबाई में अच्छी हो तो ऐसे लोगों का याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल के रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, ये जो चीज़ें हैं, प्रेजेंटेशन स्किल, ये सारी चीज़ें ऐसे लोगों की अच्छी होती हैं, पारंगत होते हैं उसमें ऐसे लोग। दूसरा चीज़ देखो, सूर्य की उंगली और गुरु की उंगली में बहुत एकदम नहीं के बराबर का अंतर है। मुझे लगता है कि दोनों बराबर ही है। ठीक है, दोनों की लंबाई बराबर लगती है। तो जैसा इनकी लंबाई जिसकी बराबर होती है, ऐसे लोग जीवन में फास्ट प्रोग्रेस करते हैं। लेकिन वो प्रोग्रेस की स्पीड डिपेंड करती है आपकी माइंड लाइन की स्थिति पर, कि आप उस समय कैसे अपने आप को फोकस करके रखे हैं, आपने अपने मस्तिष्क को कैसी दिशा प्रदान की हुई है, उसके हिसाब से आपका सक्सेस डिसाइड होगा। ठीक है, तो जिस समय मस्तिष्क रेखा सही चली, फटाफट आपका प्रोग्रेस हुआ होगा। लेकिन जब मस्तिष्क रेखा से साथ नहीं दिया तो अपनी इसी जल्दबाजी, ये जल्दबाजी को भी बताता है। ठीक है, इसी जल्दबाजी, इसी तुनक मिजाज, इसी आवेश में आकर आपने अपना नुकसान भी किया होगा, ये इसकी भी गारंटी देता है। ठीक है, शनि
शनि की उंगली लंबाई में अच्छी है तो शनि का प्रभाव आपके अंदर में होगा। अभी आपको थोड़ा अकेलापन का स्वभाव भी ज़्यादा रास आता होगा। आपका स्वभाव शुक्र से भी संबंधित है और शनि से भी संबंधित है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब व्यक्ति जो है मौज मस्ती पसंद तो है ही, लेकिन उसको गोपनीय रखना, गुप्त रखना, या फिर बोलो कि गुप्त संबंध, ये इसको भी बता सकता है। कोई ना कोई प्रकार के गोपनीय संबंध की तरफ में भी इशारा देता है जब शुक्र और शनि दोनों का प्रभाव एक साथ देखने को मिलता है इस तरीके से। क्योंकि शुक्र अपोजिट जेंडर है, आपका काम इच्छा है, आपका आकर्षण है, और शनि आपकी स्वार्थ है, तो शनि आपकी कामुकता भी है और शनि आपकी गोपनीयता भी है। तो इन सारे चीज़ों में ऐसे लोगों का कुछ ना कुछ भी अपने अंदर में एक राज बना के रखते हैं, भले वो दुनिया के नज़र में आए चाहे ना आए, लेकिन वो एक राज इनके साथ में हमेशा रहता है, और ख़ास करके शुक्र के मैटर पे, ठीक है। अदरवाइज़ हाँ, एक आंतरिक नेचर होता है, ऐसे लोगों को अध्यात्म के तरफ में भी रुझान होता है, ईश्वर के मानने वाले होते हैं, मानवतावादी दृष्टिकोण होती है ऐसे लोगों की, सारी चीज़ें भी ठीक हैं। बाकी गुरु की उंगली पे बात करें तो गुरु की उंगली मोटा मोटी एवरेज ठीक है, मैं इसमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं देखता हूँ। हाँ, बाकी जब पर्वतों पे आएंगे तो हम ज़्यादा डिस्कस कर पाएंगे, तो इससे पहले अंगूठे पे और थोड़ी चर्चा कर लें अंगूठा का, क्योंकि बहुत ख़ास अंगूठा है इनके हाथ में। अंगूठा तो बहुत लंबा, और साथ में ये सबसे अच्छा बात ये, यहाँ पे बिल्कुल भी हड्डी नहीं निकली, बहुत शानदार कर्व लेके। तो ऐसे लोगों को ना शुक्र आपका लग्जरीज़ है लाइफ में, तो लग्जरीज़ की सारी चीज़ें तो ऐसे लोगों को मिलती ही मिलती हैं। वाहन के सुख, मल्टीपल वाहन के सुख, अनेक बार ऐसे लोग वाहन बदलते हैं, ये भी होता है। जीवन, ये जो हड्डी नहीं निकलता है, यहाँ पे स्मूथ कर्व बनता है ना, ये जीवन की सुगमता को बताता है। किस मैटर पे? लग्जरीज़ के मैटर पे, ठीक है। लग्जरीज़ के मैटर पे जीवन सुगमता को बताता है, जीवन में चीज़ें आसानी से मिलती हैं, लोगों का सहयोग मिलता है कार्यों पे, ये सारी चीज़ें ऐसे लोगों को मुहैया होती हैं। हाँ, अब यहाँ पे तर्क शक्ति का फैलेंस बहुत लंबा है एज़ कम्पेयर टू इच्छा शक्ति, विल पावर का। विल पावर का फैलेंस थोड़ा कम है, तर्क शक्ति ज़्यादा, तो ये थोड़ा ज़्यादा एनालिटिक्स करते होंगे चीज़ों को, डिसीजन लेने में बहुत सोच विचार कर निर्णय लेना, ये जो भी आ रहा है ये, और ये दोनों का संबंध बनता है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं, तर्क वितर्क बहुत ज़्यादा करेंगे, मीन में ज़्यादा निकालेंगे, एक तो ये होता है। दूसरा चीज़ ये पॉजिटिव भी होता है ऐसे लोगों को। पॉजिटिव क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं, जैसे डेटा एनालिसिस का काम है, ठीक है, या फिर आपका पत्रकारिता वाला है जहाँ पे तर्क वितर्क करना, डिबेट करना है आपको, ठीक है, या फिर आपका क्वालिटी कंट्रोल वाला डिपार्टमेंट है जहाँ इंस्पेक्शन वगैरह करना है, किसी चीज़ की बाल की खाल निकालना है, ऐसा अगर कोई कार्य करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा करेंगे फिर आप, ये इस चीज़ को भी बताता है, ठीक है। तो आपका प्रोफेशन मुझे नहीं पता है, मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको कि ये अगर आप करते होंगे तो अपने प्रोफेशन में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, और नहीं करते होंगे तो ये आपके व्यक्तिगत स्वभाव में ये चीज़ डालेगा ये कि वो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों बोला, ये जो बहुत ज़्यादा तर्क करने की जो एबिलिटी है ना, ये थोड़ी बढ़ जाती है। तो वो ज़्यादा होने से थोड़ा सा व्यक्तिगत रूप में प्रॉब्लम तो आता ही है। बाकी हाँ, इच्छा शक्ति का फैलेंस अच्छा है, नुकीला है, लेकिन थोड़ा छोटा है। तो विल पावर, आप जो भी डिसाइड करते हैं, आप एक अपना एम बनाते हैं कि मुझे ये करना है, लेकिन आप उसमें ना बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत लंबे समय के लिए अपने आप को होल्ड नहीं कर पाते या सस्टेन नहीं कर पाते अपने गोल पर। ये प्रॉब्लम आपके साथ होता है जब ये छोटा बने और माइंड लाइन की स्थिति ऐसी बने। देखो, इसको भी मैं समझा दूँ, ये जब छोटा बन रहा है, ये फिर भी छोटा नहीं, फिर भी ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा इस पर बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन है तो आपके अंगूठे की लंबाई के हिसाब से कुछ छोटा, ठीक है, तो इसको मैं छोटा पकड़ के चल रहा हूँ। एक दूसरा चीज़, माइंड लाइन जब ऐसी लहर खाए ना, तो ये मानसिक उन्माद, ठीक है, या बोलो कि अस्थिरता, भटकाव और गलत निर्णय लेना, ये सब लाइफ में इन सारी चीज़ों को बताता है। बहुत सारी चीज़ें हैं इससे जुड़ी हुई, इस बिंदु से माइंड लाइन का लहरना, ये छोटा बात नहीं, बहुत ख़राब बात है। तो ये जब माइंड लाइन लहरे और इसके साथ ये ऐसा इच्छा शक्ति का फैलेंस इस टाइप से बने, तो क्या होगा ये दोनों का कॉम्बिनेशन में, व्यक्ति की इच्छाएं, अब इच्छाओं को पूर्ति कौन करता है? आपका मस्तिष्क। आपके जो गोल बनाए हैं उसको एग्जीक्यूट करने वाला सबसे बड़ा कौन है? मस्तिष्क है।
अब वही जाके पथभ्रष्ट हो जाए, वही जाके लहर खाने लग जाए, तो फिर हम अपने जो गोल है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। हम निकले कहीं और थे, कहीं पहुँच जाते हैं। जाना था जापान, पहुँच गए चीन वाली कहानी होती है। तो ये स्थिति बनती है यहाँ पे। थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको कब से कब तक आया वो मैं रेखाओं पे जब जाऊँगा तो विशेष रूप से बात करूँगा, ठीक है। चलिए अब मैं पर्वतों पे बात करता हूँ। देखिए आपने ये पिक्चर पे तो ऐसा है पर्वत की कुछ पिक्चर क्लियर नहीं आ पाएगा, ये बहुत ज़्यादा ब्लर है ये पिक्चर। आपने एक और पिक्चर भेजा था, मैं उस पर चलता हूँ। ये देखिए यहाँ पे फिर भी काफ़ी कुछ विजिबल है, ठीक है। पहले बुद्ध पे ही बात करते हैं। बुद्ध पे खड़ी लकीरें हैं, ये अच्छी स्थिति है। जब बुद्ध पे खड़ी लकीरें होती है ना, पहले ही कहा, और बुद्ध का पर्वत भी अच्छा उभार लिए हुआ है। बुद्ध का पर्वत अच्छा हो और बुद्ध पे खड़ी लकीरें हो तो ऐसे लोगों को सेल्स मार्केटिंग का समझ अच्छा होता है। ऐसे लोगों का स्वभाव चुलबुलापन होता है, हंसी मजाक करना, लड़कपन करना, अपने उम्र से कम उम्र के जैसा बिहेव करना या कम उम्र के जैसा दिखना। ऐसे लोगों की त्वचा में चार्मिंग ज़्यादा होता है। कहने का मतलब जवानी लंबे समय तक होती है, क्योंकि त्वचा का भी कारक बुद्ध बनता है, ठीक है। तो ये अच्छी स्थिति है। उसके बाद बात करते हैं सूर्य पे। सूर्य पे बहुत अच्छी स्थिति मुझे नहीं दिखती है, क्योंकि कुछ रेखाएं, ये सूर्य की, आपको बिजनेस का तो बड़ा मन है, ये क्या बताता है, इस टाइप की जब सूर्य रेखा निकले ना, ये देखो ये सूर्य रेखा निकली है इनकी, इनको इच्छा तो है बिजनेस में बहुत कुछ करने का, ये बिजनेस ट्राई करने का, लेकिन ये इच्छा ही रह जाती है। क्यों ऐसी हो जाती है? क्योंकि ये जो रेखा है ना, देखो यहाँ पे आप गौर करना, ये सूर्य रेखा यहाँ पे बहुत फैल रही है, ठीक है। तो ये बिजनेस में कोई ना कोई प्रकार का नुकसान, ठीक है, या बिजनेस में आप प्लानिंग तो कर रहे हैं लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रही है, उसमें उससे जुड़ा हुआ कोई ना कोई प्रकार का, जिस बिजनेस से यश की प्राप्ति, कहने का मतलब बिजनेस की यश की प्राप्ति या बिजनेस का स्थायित्व, हम इसको भी कह सकते हैं यहाँ से। तो वहाँ का अगर आपका सोच बन रहा है तो उससे परेशानी ये हो सकता है। और तीसरा चीज़ एक और होता है, मान लेना आपने बिजनेस सेट कर लिया है, बिजनेस आपका सेट हो गया, आपने काम धंधा चालू कर दिया है, लेकिन उस काम धंधे में अब क्योंकि सूर्य प्रशासन भी तो है, सूर्य क्या है, प्रशासन है, सरकारी तंत्र है। और अगर ये रेखा जब फैलने लग जाए इस टाइप से, ठीक है, गाढ़ी फीकी होती है, अब जैसे सूर्य रेखा देखोगे तो फीकी है, ये बहुत गाढ़ी होकर उसमें भी चौड़ा हो रही है, तो ये रिलेशन यहाँ से कल ये भी निकलता है, इसका अर्थ कि हो सकता है आपका बिजनेस तो चालू होगा लेकिन बिजनेस से रिलेटेड कोई ना कोई सरकारी मसलों पर, कानूनी मसले आपको परेशान कर रहे हो, ये ऐसी स्थिति भी जनरेट हो सकती है। तो मैंने आपको 3-4 पॉसिबिलिटी बता दिया, क्योंकि आपने मुझे बिजनेस या फिर उससे कोई रिलेटेड कोई बात कहा नहीं है, तो जो पॉसिबिलिटी दिख रही है मैं बता रहा हूँ, आप मैच कर लीजिएगा, उनमें से कोई एक हो सकता है, दो हो सकता है, या तीनों भी हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये अच्छी स्थिति एक यहाँ पे है, एक रेखा यहाँ पे है, ये रेखा बोलते हैं वो विद्या रेखा। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी बहुत होता है, ऐसा व्यक्ति को अपने फील्ड का बेसिक नॉलेज अच्छा होता है, लोग इनसे पूछ पूछ कर काम करते हैं, राय लेते हैं, इनको ज्ञानी समझते हैं, ये इसको बताता है। तो विद्या रेखा अच्छी स्थिति में है आपके हाथ में, ठीक है। तो आपको चीज़ें तो पता है, बस ये माइंड लाइन का दौर जैसे आपका ख़त्म होगा ना, फिर आपके जीवन में तरक्की देखने को मिलेगा। अभी बहुत प्रकार की परेशानियां आप फेस कर रहे होंगे, लगभग 33-34 के उम्र के बाद से अभी तक आप बहुत परेशान रहे हैं, बहुत ज़्यादा जीवन में उतार चढ़ाव देखे हैं, जहाँ पे जिस पर भरोसा किए आपको उसी ने धोखा दिया, और जिस पर आपको क्रोध आता था, जिस पर आप गुस्सा होते थे, वो आपके अपने हुआ करते थे। आपने इन चीज़ों को जज ही नहीं कर पाया होगा, जहाँ पे हाथ डाले होंगे लगा होगा कि ये तो अब ज़मीन बहुत तगड़ी है, यहाँ पैर रख लूँ, और वहीं पर आपका पैर धंसा होगा, यानी कि गलत निर्णय, ठीक है, गलत निर्णय, मानसिक उन्माद, एक वासनात्मक, क्योंकि शुक्र बहुत तेज है, अंगूठा आपका तेज है, तो शुक्र से संबंधित यानी कि स्त्री यानी पर गैर संबंध की तरफ में भी आपका रुझान हुआ होगा। इन सारे चीज़ों को ये बताता है, ठीक है। यहाँ से माइंड आपका काम नहीं किया, आप गलत निर्णय, गलत संगति में पड़े होंगे, ये इस टाइप की स्थिति बनी है, ठीक है। अब यहाँ से दो प्रकार की माइंड लाइन आपके हाथ में दिखती है, चल माइंड लाइन पे मैं डिटेल से बाद में देता हूँ, आपके हाथ में वही तो एक मेन पॉइंट है, बाकी चीज़ें चलो मैं यहाँ से देखता हूँ। अभी हम सूर्य पे बात कर रहे थे, तो ये जो पॉसिबिलिटी बन रही थी, एक पॉसिबिलिटी, इसको बहुत ज़्यादा मैंने इसलिए बोला इस पर, क्योंकि एक आपकी बुद्ध की रेखा जो है ना, लहरा के आके काट रही है,
ठीक है। ये स्थिति कभी दो प्रकार की चीज़ों को बताती है। बिजनेस में नुकसान, अब देखो लहर के राहु के क्षेत्र पे आके रुक रही है बुध की रेखा, यानी कि बुध की रेखा राहु से प्रभावित है। बुध आपका राहु से प्रभावित है, कहने का मतलब सीधा बात ये हुआ कि आपको बिजनेस में अचानक से सडन लॉस हो सकता है। ठीक है, बिजनेस में सडन लॉस, कोई ना कोई सडन आपको धोखा, कोई ना कोई प्रकार से आपको बिजनेस में या हो सकता है कानूनी मसले पर भी फंसा दे, क्योंकि सूर्य भी इन्वॉल्व हो रहा है वहाँ पे, है ना। तो ये ऐसी रेखा बन रही है यहाँ पे। इसी रेखा को देखते हुए मैंने बिजनेस में नुकसान, मुझे ऐसा लगता है, या गलत बिजनेस आपने चालू कर लिया, कोई भी ऐसा हो सकता है इशू। ये पैरेलल दो घटनाएं यहाँ पे दिख रही थी। और ऐसे समय में व्यक्ति की वाणी बहुत, क्योंकि वाणी भी तो है बुध आपकी वाणी भी है और उस पर राहु का प्रभाव आता है, तो कुटिलता, थोड़ी सी ऐसी बातें कर जाएंगे या आपके मुंह से ऐसी शब्द निकल जाएंगे कि जो आपका सहयोग करने वाला है ना, वो ही सुन के शब्द आपके वापस चले जाए। थोड़ी वाणी पे भी संयम रखना, क्रोध, अग्रेशन, इन सारी चीज़ों से बचें। ठीक है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन से जितना हो सके कोशिश करें वाणी पे ना लाने दें। ठीक है, चलिए शनि ओके कंडीशन में है, शनि का पर्वत फ्लैट है, तो ऐसे लोग मेहनती होते हैं, अपने जो भी फोकस बनाया है, जो एम बनाया है, उसको प्राप्ति के लिए पूरी मेहनत करते हैं। बस आप थोड़ा सा मेहनत से अभी झिझके होंगे इस पीरियड में, केवल आपने तर्क किया होगा, केवल तर्क। ठीक है, अरे नहीं ऐसा नहीं होता, तुमको नहीं पता है, हमको पता है, या फिर उसको पता है आपको नहीं पता, ये जो चीज़ें हैं ना कि तर्क वितर्क वाले, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किसने, क्यों, सारी चीज़ें बहुत किया आपने भी। ठीक है, अपने काम से रिलेटेड जो भी आपने जहाँ फॉरवर्ड स्टेप लेना था वहाँ पे, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा सोच लिए, चाहे ओवर थिंकिंग कर लिए, चाहे कुछ भी कर लिए, कहने का मतलब आपने एनालिसिस ज़्यादा किया, एग्जीक्यूशन कम किया। एग्जीक्यूशन पे वहाँ कमजोरी कुछ बता रहा है, माइंड का लहर खाना। ठीक है, बाकी हाँ, बाकी मेहनती तो आप बहुत हैं, मेहनत आपने किया लेकिन सही दिशा में नहीं किया, कहने का मतलब ये निकल के आ रहा है। मेहनत तो किया लेकिन ये दिशा सही नहीं हुई, ये उस पर आ रहा है, और अभी हो जाएगी। अब जो स्थिति बन रही है, मैं यहाँ जीवन रेखा पे भी जब जाऊँगा तो बताऊँगा। अभी बाकी शनि के बाद में देखते हैं आपके गुरु पर। तो देखिए गुरु का पर्वत अगर हम देखें तो ये कुछ रेखाएं टूट टूट के चलती हुई दिखाई दे रही हैं, और इस नहीं, ये इसके कोई ज़्यादा मायने नहीं है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल महीन सी रेखा है, इसके कोई ज़्यादा मैं मायने नहीं बोलूँगा। हाँ, पर्वत अच्छा है, पर्वत पे उभार अच्छा है, तो गुरु का पर्वत जब अच्छा होता है तो ऐसे लोगों को शिक्षा अच्छी हो जाती है, धन की स्थिति ठीक ठाक रहती है, दाम्पत्य में भी आपको सहयोग मिलता है, दाम्पत्य जीवन भी ओवरऑल ठीक रहता है ऐसे लोगों का। ठीक है, ये इस चीज़ को बताता है। लेकिन अभी क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो है ना, एक चीज़ से हम रिलेट नहीं कर सकते। जब आपकी माइंड लाइन शनि के नीचे टूट जाए, आप देखो ये शनि की पट्टी हो गई, ये उंगली शनि की उंगली है, ठीक है, ये उंगली शनि की उंगली, तो ये पूरा एरिया हो गया शनि की पट्टी। शनि की पट्टी पर ये टूट जाए माइंड लाइन, टूटा कैसे देखिए, ये माइंड लाइन आपकी एक यहाँ गई, फिर दूसरी वाली चालू हो गई यहाँ से, यहाँ पे शनि की पट्टी के नीचे माइंड लाइन टूटी है। ऊपर से ये रेखा जाके राहु रेखा आगे भाग्य रेखा को भी काट रही है, और ये एज जो आ रहा है लगभग आपका आ रहा है वही 35-36 के आसपास के एज में आपको काटा है इसने। ठीक है ना, तो उस एज के बाद से माइंड लाइन बदल रही है, यानी कि आपकी सोच बदल रही है। ठीक है, 35 के आसपास से आपकी सोच में परिवर्तन आ रहा है, वहीं पे भाग्य रेखा पे भी कट लग रहा है। अब भाग्य क्या है, हमारा विवाह, हमारी पत्नी, हमको भाग्य से पत्नी मिलती है, चाहे पति मिलता है, जिस पार्टनर हमको भाग्य से मिलता है। तो इसको वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से अगर मैं जोड़ के देखूं तो ये वैवाहिक जीवन में सडन अचानक से आपका सोच बदल जाना, या आपका वैवाहिक जीवन में अलगाव की स्थिति बन जाना, जैसा आपने प्रश्न किया है, उस प्रश्न को रेफरेंस लेते हुए बस यही देख पा रहा हूँ। तो ये स्थिति अभी काटने के बाद से आपका माइंडसेट लहरा गया, तो आपने इसके कारण से आप एक दूसरे से दूर हो गए। अब जब माइंड लाइन की स्थिति आपकी नॉर्मल सही स्टेज पे आएगी, तब आके आपका रीयूनियन होगा। और हाँ, आपके तलाक के योग आपके बिल्कुल नहीं हैं, तलाक के कोई योग आपके नहीं हैं, केवल आपको परेशानी के योग हैं। आपका रीयूनियन 100% होगा मेरे हिसाब से, और अच्छा ही होगा आगे। ठीक है, अब जो भी परेशानी वाली स्थिति थी वो आप ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं।
अभी मेरे को लगता है कि 43.5 मेरा जो कैलकुलेशन बता रहा है, 43.5 साल, या इसको 43 पकड़ लेना, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, 43 से 43.5 इस एज के आसपास में आपको एक प्रोग्रेस लाइन दिख रहा है जीवन रेखा में। चलिए वो भी बता दूं। और वहाँ पे जाने के बाद से आपके जीवन में फिर आपको ये प्रोग्रेस लाइन, ठीक है। और जस्ट उससे पहले एक परेशानी आएगी लास्ट, उस परेशानी के बाद से आपको एक प्रोग्रेस मिलेगा, और ये प्रोग्रेस के साथ में फिर आपका आगे का जीवन उत्तम कंडीशन में रहेगा। यहाँ पे आगे फिर कोई प्रकार की राहु रेखा या मारक रेखा आपके जीवन रेखा को नहीं काट रही है, और वहाँ से माइंड लाइन भी स्थिति आपकी सुधर रही है। और ये दोनों चीज़ें जब एक साथ में होने लग जाए ना, तो ये शुभ संकेत हैं कि आपका रियूनियन की चांसेस अच्छे हैं, क्योंकि भाग्य रेखा भी आपकी उसके बाद अच्छी स्थिति में हो रही है। बीच बीच में कट रही थी, वो नहीं कट रही है, ठीक है। तो ये स्थिति सही सुधर रही है, तो मुझे लगता है कि रियूनियन आपका होगा। अलगाव तो नहीं होगा, ये चीज़ की गारंटी है। और दोबारा मुझे लगता है पूरा ये तीनों स्थितियों को देखकर कि आपका फिर से अटैचमेंट होगा, आप लोग एक दूसरे के फिर से पास आओगे। जो हो गया है ये पीरियड, भोग काल का पीरियड आपका गुजर गया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आपके मंगल पर्वत पर। देखिए मंगल का पर्वत उभार तो है, जब ये मंगल का पर्वत उभार होगा ना, तो ऐसे लोगों को ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं कुछ चीज़ों के लिए। जैसे ऐसे लोगों को बॉडी फिजिक्स जो है बहुत तगड़ा होता है, एथलेटिक पर्सनालिटी होती है, एनर्जेटिक पर्सनालिटी होती है, और इम्यूनिटी पावर अच्छा होता है इनके शरीर में। छोटे मोटे सर्दी बुखार नज़ला खांसी ये सब बहुत ज़्यादा इनको तकलीफ़ नहीं करते हैं, यानी कि अच्छा इनका इम्यूनिटी पावर होता है। और दूसरा चीज़, बाहरी मंगल पे बात कर ले तो बाहरी मंगल भी ठीक ठाक है, तो मानसिक रूप से भी मजबूत हैं आप। कोई परेशानी आती तो बहुत ज़्यादा हकमकाते नहीं हैं, उसको संघर्ष करते हैं, सामना करते हैं, लड़ते हैं उससे। ये स्थिति भी अच्छी आपको प्रदान करता है मंगल, ठीक है। बाकी चंद्रमा पर देखते हैं तो चंद्रमा अब यहाँ तो खैर आपने हाथ को ऐसे पोज में ही रखा है कि यहाँ पे दबा हुआ दिख रहा है। चंद्रमा आपका दबा नहीं है, ठीक है। चंद्रमा मध्यम चंद्रमा है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं तो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं, ये बस थोड़ा सा फ्लैट आ रहा है। तो देखिए बिजनेस उजनेस के लिए जब ये फ्लैट पड़ता है ना, तो ऐसे लोगों को साझेदारी का बिजनेस करने से बचना चाहिए जब इसका फ्लैट बनता है तो। या किसी पर बहुत ज़्यादा विश्वास करके या अंधाविश्वास करके बिजनेस ना करें, उस पर थोड़ा सा नेगेटिव साइड आता है। बाकी ओवरऑल बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं, अच्छा ही है। चंद्रमा का फेवर आपको मिलेगा, लोगों का सहयोग मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, घर से बाहर के जो लोग हैं उनका सहयोग मिलेगा ऐसे लोगों को, ठीक है। ये अच्छी स्थिति है। शुक्र का स्थिति ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। शुक्र आपका अच्छे कंडीशन में दिखता है, तो लग्जरीज लाइफ में सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। अब आपको परेशान जो किया है अगर कहा जाए, तो आपको एक तो राहु ने परेशान किया है, क्योंकि राहु के पर्वत पे बहुत सारी रेखाएं भाग्य रेखा को काट रही हैं, और उसी राहु के पर्वत के क्षेत्र में माइंड लाइन उलझ रही है, यानी कि लहर खा रही है ना। तो राहु आपके लिए मारा की स्थिति में है, और आपका मंगल से निकल के बहुत सारी रेखाओं ने आपको काटा है, ठीक है। तो मंगल और राहु ये दो ग्रह जो हैं आपको थोड़े परेशानी में बांधे हुए हैं, तो दोनों के लिए आपको सेवा करना चाहिए। मंगल के लिए हनुमान जी की उपासना अच्छी कही जाती है, राहु के लिए दुर्गा जी की उपासना अच्छी कही जाती है, ठीक है। तो मुझे लगता है राहु का तो आपने फेज पार कर ही लिया है, 42-43 के बाद राहु ऐसे भी परेशान नहीं करता, और मंगल का भी उम्र आप निकल चुके हैं, तो अब जो भी भोग काल है आपका तो निकल चुका है, लेकिन फिर भी आप जिसको भी मानते हैं मान सकते हैं, ठीक है। और विशेष रूप से कोई अभी मैं आपके लिए कुछ नहीं कहूँगा कि अभी ये करिए तो आपको आराम, क्योंकि अभी आराम की स्थिति आपकी ऑलरेडी आ चुकी है, आपने जो झेलना था झेल लिया है। अब 1-1.5 साल के बाद में सही चीज़ें से नॉर्मल हो जाएंगे। अब बाकी देखिए मुख्य रेखाओं पर चर्चा कर लें, तो मुख्य रेखाओं में हृदय रेखा कभी भी जाके भाग्य रेखा पर रुके, बहुत बड़ा राजयोग होता है ये बहुत अच्छी स्थिति होती है, शानदार स्थिति, ठीक है। जब कभी भी भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा पे जाके रुके, ये अच्छी स्थिति है, बशर्ते भाग्य रेखा को आगे थोड़ी तो लंबी होनी चाहिए थी। अब आगे लंबी तो है लेकिन ब्लर हो रही है, इसी कारण से इसी राजयोग का आपको पूर्ण प्रभाव नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी ये आपको अच्छा खासा पैसा देगा। आपको हमेशा भाग्य का साथ मिलेगा। जब भी आपको लगेगा मेरी गाड़ी फंस गई है, मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो ऐसे ही आपको कोई ना कोई मसीहा मिलेगा, किसी न किसी व्यक्ति का इमोशंस आपके भाग्य पे
बने रहेगा, आप ये मान के चलना, ठीक है। भाग्यशाली होते हैं ऐसे लोग। दूसरा चीज़, देखिए थोड़ा स्वभाव में एक नेगेटिव पॉइंट आता है, ऐसे लोग थोड़े से स्वार्थी देखे जाते हैं, ठीक है। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए या फिर बोलो क्योंकि शनि के निचले हिस्से पर है तो कामुकता के लिए, तो वो भी तो एक स्वार्थ ही तो है। तो ये दोनों चीज़ों की पूर्ति के लिए इन लोग ज़्यादा प्रयत्नशील रहते हैं, तो उस पर थोड़ा बचें, ठीक है। स्वार्थ एक सीमा तक अच्छा है, उससे ज़्यादा ना हो तो अच्छा है, ठीक है। वो लिमिट हो वहाँ तक ठीक है। बाकी देखिए मस्तिष्क रेखा पर मैं बात कर रहा था, जो मेन पॉइंट है आपके हाथ का, ये जो मेन पॉइंट है यही है। मस्तिष्क रेखा का कभी लहरना, जिस उम्र से जिस उम्र तक वो लहरेगा, आप निश्चित मान लेना उस उम्र से उस उम्र तक आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपको भटकाव की स्थिति मिलेगी, आप बेचैन रहेंगे मानसिक रूप से, आप तनावग्रस्त रहेंगे। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सही सजेशन दे रहा है कौन गलत सजेशन दे रहा है, इस चीज़ का कोई आपको भान नहीं हो पाएगा। हमेशा इंसान ऐसे समय में गलत निर्णय, गलत फैसले, गलत आचरण, गलत व्यवहार, गलत संगति आदि चीज़ों में पड़ता है, ठीक है। ऐसे समय में पथभ्रष्ट, दिशा शून्य होते आता है इंसान ऐसे समय में। तो ये चीज़ें बनी आपके साथ में। अब ये आपको अगर मैं एज निकालूँ यहाँ से, तो ये मान लो 42, 43, 43 एंड पॉइंट जो मैं बोला हूँ, मुझे लगता है यही करेक्ट होगा, ठीक है। मुझे लगता है कि ये करेक्ट होगा 43.5, यानी कि लगभग 43 से लेकर 43.5 के एज के बाद से आपका जीवन उत्तम हो जाएगा, ये स्थिति बन रही है, ठीक है। बाकी जीवन रेखा पर कुछ चर्चा कर दूं। जीवन रेखा पर आपने एक चीज़ कहा है कि आपका जो एज है वो आपको कंफर्म नहीं पता है, लेकिन जो आपने शादी का डेट बताया है उसके हिसाब से मैं निकाल के देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो विवाह है 29 के एज के आसपास में हुआ होगा, ठीक है। और 30 के एज में आपको कुछ ना कुछ एक लॉस हुआ, एक टांग खींचने वाली कोई घटना घटी होगी, कोई ना कोई प्रकार का ऑफिस पॉलिटिक्स हुआ होगा, कोई ना कोई प्रकार का कंप्रोमाइज़ करना पड़ा होगा आपको, कुछ ना कुछ लॉस की स्थिति आपकी बनी होगी। ये इस टाइप का भी योग यहाँ पे बन रहा है। जब एक कांटा नीचे की तरफ जीवन रेखा पे आता है ना, ये ऐसी कोई स्थिति को जनरेट करता है जहाँ पे कोई ना कोई सेटबैक यानी कि लॉस को बताता है, ठीक है। तो आप समझ लेना, अगर 29 में शादी हुई है आपकी तो 30 में लॉस हुआ होगा आपको, और अगर 30 में शादी हुई होगी तो 31 में लॉस हुआ होगा आपको, ठीक है। तो एक साल 1.5 साल का जो अंतर आप बता रहे हैं उस हिसाब से इसको पकड़ लीजिएगा, क्योंकि गणना कर पाना इस तरीके से बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है। इसको आप समझ लेना, मैं रेफरेंस के लिए बता दिया हूँ आपका। हाँ, बाकी देखिए एक बहुत बड़ी राहु रेखा आप एक किनारे में देख पा रहे होंगे, बिल्कुल किनारे में एक राहु रेखा गई और काटी, बहुत मोटी राहु रेखा। जब इस टाइप की मोटी रेखा काट रही है, और किसको काट रही है, दो प्रकार की रेखाएं बताता हूँ मैं यहाँ पे। देखिए इसको थोड़ी छोटी करता हूँ। ये जो मस्तिष्क रेखा है ना, इसको बोलते हैं मातृ रेखा, माता की रेखा। ये होता है हमारी पितृ रेखा, पिता की रेखा, ठीक है। और अगर पितृ रेखा को बहुत मोटी राहु रेखा स्टार्टिंग में ही काटती है, इसका मतलब ये है, आप देखो मैं नहीं बोलूँगा कि आपका उम्र है यहाँ पे तो मुश्किल से 1-2 साल का होगा, स्टार्टिंग का फेज है, तो मैं नहीं बोलूँगा पिता से संबंध खराब हो जाएगा, है ना। ऐसे समय में जब बचपन में इतनी मोटी राहु रेखा जब काट देना, तो ये समझ में आता है कि व्यक्ति को पिता का सुख छीन जाता है, या व्यक्ति का पिता से दूरी बन जाता है, या व्यक्ति का पिता का साया छीन जाता है। इन दोनों तीनों में से कोई ना कोई घटना होती है जहाँ पे पिता का सुख प्राप्त नहीं होता, ठीक है। तो ऐसी कोई घटना घटी होगी आपके साथ में, एक स्थिति यहाँ पे बनी। उसके बाद देखिए कुछ और यहाँ पे रेखाएं काटी हुई हैं, ये आपको लगभग 23-24 के आसपास में एक परेशानी आई होगी। उसके बाद में 20 के आसपास में जीवन में परेशानी आई होगी। 20 से फिर अगर निकालने इधर पे तो 20, 18, 16 के बाद में 15 के बाद में फिर 12, ये लगातार ये आपको कुछ ना कुछ परेशानी, चोट चपेट, एक्सीडेंट, इन सारे चीज़ों को ये बताता है, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से मैं रेफरेंस जो पकड़ रहा हूँ, मुझे लगता है 29-30 साल के आसपास में आपकी शादी हुई होगी, और
उसके बाद में जो ये एक से उसी शादी के 1 साल के बाद में आपको कुछ ना कुछ एक लॉस हुआ होगा, कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ा होगा, एक टांग खींचने वाली घटना घटी होगी, कोई ना कोई प्रकार का ऑफिस पॉलिटिक्स हुआ होगा, कुछ भी हो सकता है जिससे कि आपको लॉस हुआ होगा ये। ठीक है, ये ख़राब पीरियड आपके लिए गया। अब उसके बाद 30 के बाद में अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे, तो ये 34 का जो पीरियड आपका गया, 34 35 34 पकड़ो। ठीक है, एक प्रोग्रेस भी मिला यहाँ पे, तो एक प्रोग्रेस मिला होगा आपको, और उसी प्रोग्रेस के जस्ट बाद में एक परेशानी आपको आई होगी लगभग 34 और 35 के इन बिटवीन पकड़ो आप। ठीक है, 34 और 35 के बीच में एक परेशानी आपको आई होगी। अब आगे देखिए, 34 के बाद में 35 36 37 37 में एक परेशानी, 37 के बाद में 40 के एज में एक परेशानी। ठीक है, ये परेशानियों का सिलसिला आपका चलते गया, और ये जाके आपको, नहीं यहाँ तो कुछ गलत हो गया, एक सेकेंड। ये हो गई 29 के बाद 30 हो गया, 30 के बाद में 33 में प्रोग्रेस, और 33 में कास्ट, यानी कि ये जो एज में 35 गिन रहा था ये 33 है, और 33 पे आपको कट भी लगा। 33 के बाद में 33 और 4 33 और 34 35 37 में आपको एक कट लगा, और 37 के बाद में लगभग 39 के आसपास में कट लगा। 39 के बाद में आपको 42 में कट लगेगा, और एक प्रोग्रेस की स्थिति बन रही है 43 के आसपास में। ठीक है, तो इसी की एज को देखकर मैंने 43 कहा था। 43 के बाद माइंड लाइन भी सुधर रही है, भाग्य रेखा में भी सुधार हो रहा है, और आपको प्रोग्रेस लाइन मिल रही है, तो प्रोग्रेस मिलेगा और स्थिरता आएगी, स्थायित्व आएगा, धन की स्थिति में भी सुधार होगा, सुख की भी प्राप्ति होगी यहाँ पे ये, क्योंकि परिवार कुटुंब का साथ को भी जीवन रेखा से देखा जाता है। ये रेखा सुधर रही है तो परिवार कुटुंब का साथ भी मिलेगा, पत्नी का सहयोग भी मिलेगा, शुक्र आपका अच्छा है, तो अलगाव की स्थिति तो मुझे बिल्कुल नहीं लगती है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आपकी भाग्य रेखा पर भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। भाग्य रेखा चंद्रमा से निकलकर भाग्य रेखा आपकी जा रही है, और जाके हृदय रेखा पर रुक रही है। ठीक है, और आगे जाके ब्लर हो रही है। देखिए, अब थोड़ी सी सावधानियां आपको बरतनी पड़ेगी। हृदय रेखा का कभी भाग्य रेखा का कभी भी जाके हृदय रेखा पर रुकना ये अच्छी स्थिति नहीं होती है। हालांकि हृदय रेखा का जाके भाग्य रेखा पर रुकना बहुत अच्छी स्थिति होती है। तो इसने, एक ने तो राजयोग दिया है और दूसरे ने उसी राजयोग को छीनने की भी कोशिश किया है। कहने का मतलब हृदय रेखा का भाग्य रेखा पर रुकना बहुत बड़ा राजयोग है। ठीक है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा लक्की होते हैं, बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन अब भाग्य रेखा का हृदय रेखा पर जाकर रुकना मतलब क्या होता है, आदमी इमोशनल फैसले लेकर अपने भाग्य का नाश खुद करता है। भाग्य तो देना चाहता है, लेकिन व्यक्ति इमोशनल इतना कर लेता है अपने आप को, इमोशनल फैसले लेने लगता है, दिल से सोचने लगता है प्रैक्टिकल ना होकर, और अपनी चीज़ों को ख़राब करता है। ये इससे ऐसी स्थिति बनती है। ठीक है, तो आपको राज्यों का फ़ायदा उठाना चाहिए, आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए चीज़ों को, बहुत ज़्यादा दिल से इमोशनल मत होइए, नहीं तो आप इसको पूर्ण तरीके से लाभ नहीं उठा पाएंगे। आपको ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का। ठीक है, बाकी कुछ जो मैंने आपको उम्र बता रहा हूँ भाग्य रेखा में, वहाँ पे थोड़ी तकलीफ़ें तो है। अब जैसे कि आप देखेंगे 35-36 के आसपास में एक आपको कट लगा होगा, एक धन का नुकसान हुआ होगा, उससे 3 साल पहले एक आपको प्रोग्रेस मिला होगा। ठीक है, और 33 के आसपास में, और उससे बिल्कुल 2 साल पहले भी आपको एक प्रोग्रेस अच्छा मिला होगा। और उस समय 1 मिनट, 2 साल पहले वाली घटना को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एक रेखा यहाँ से भी आ रही है और एक रेखा यहाँ पे भी जा रही है। देखिए, ये जो एज मैं बता रहा था ना, ये जो, और इसी एज में एक कोई बाहरी व्यक्ति आया, उसने आपसे हाथ चीटिंग किया। ये चीटिंग आपके साथ हुआ है पक्का। 30 के एज में आपके जीवन में चीटिंग हुआ है, किसी तीसरे की एंट्री के कारण से आपको लॉस हुआ है, चाहे वो आकर चीटिंग किया या उसके आने के कारण से आपको लॉस हो गया है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। थर्ड पार्टी के कारण से, थर्ड पार्टी का कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट के कारण से आपके जीवन में आपको नुकसान हुआ, ये स्थिति बन रही है 30 के आसपास के एज में। ठीक है,
अब ये स्थिति चाहे आपकी भ्रामक स्थिति जनरेट होनी चालू हो गई होगी तो आपको ये एक्स्ट्रा अफेयर की तरफ में हो सकता है। अगर नहीं हुई होगी तो कोई भी प्रकार का आप ऑफिस पॉलिटिक्स या कोई भी ऐसा स्थिति बना होगा, किसी तीसरे के इन्वॉल्वमेंट के कारण से आपको नुकसान हुआ होगा, ये ऐसी स्थिति बन सकती है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे की स्थिति बात करते हैं। पीछे बात करना बेकार है, जो बीत गया सो। अभी आगे देखते हैं। अब यहाँ से आपकी भाग्य रेखा की स्थिति ठीक हो चुकी है, बीच में कोई कट नहीं लग रहा है, लेकिन अंतिम में रेखा फैल रही है। इसका क्या करना चाहिए? देखिए, आपको दोबारा मैं बहुत सीरियसली इस चीज़ को कहना चाहूँगा, आप अपने मनी से जितने रिलेटेड फैसले हैं, ठीक है, उसको बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़, संचय पे बहुत ध्यान दीजिए। अपने पैसे को कोई ना कोई प्रकार के इन्वेस्टमेंट में भिड़ाइए, अपने हाथ पे मत रखिए, क्योंकि आपके शौक़ बहुत ज़्यादा हैं, आप थोड़े खर्चीले स्वभाव के व्यक्ति हैं। आप जो है अपने लग्जरीज पे कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, और आप संचय के प्रति उतने फोकस नहीं है, उसको होना चाहिए आपको, क्योंकि ये बुढ़ापा है। शनि क्या है? बुढ़ापा है। अब बुढ़ापे में भाग्य रेखा की स्थिति कमज़ोर होना बुढ़ापे में धन की स्थिति को कमज़ोर होने को इशारा देती है। तो अपने बुढ़ापे के लिए धन के प्रति थोड़े सिक्योर रहें, नहीं तो ये दिक्कत करेगा आपको। अभी बहुत समय है आपके पास में। आपने देखिए, आप अपने आप को मेंटलिटी सुधारोगे ना, ऑटोमेटिक रेखा का वहाँ पे जनरेशन होना चालू हो जाता है। हम जो सोचते हैं हमारी से रेखा रिफ्लेक्ट करती है। तो थोड़ा इसको पॉजिटिव रहें और हमेशा इमोशनल फैसलों से बचें, दोबारा मैं यही कहूँगा। बाकी ओवरऑल आपका हाथ अच्छा है। जीवन में सबके थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव तकलीफ़ें होती हैं, और आपका जो भोग काल था, हाँ, थोड़ा लंबा ज़रूर था। 35 से लेके मोटा मोटी 42 तक तो बहुत ज़्यादा था, है ना। तो अब ये काल बीतने ही वाला है, आपका आगे अच्छा होगा। बस एक सावधान रहें। अभी एक और कोई ना कोई बहुत बड़ी नुकसान की स्थिति बनेगी, ठीक है, उसके बाद में आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो एक नुकसान का भी रेडी रहो, कोई ना कोई एक बहुत बड़ी मानसिक पीड़ा के साथ में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस भी होगा, और साथ में आपके स्वास्थ्य पे भी ध्यान रखना है इस पे, ठीक है। आपको अभी एक झटका लगने ही वाला है, एक झटका लगेगा, उसके बाद ये प्रोग्रेस मिलेगा आपको, उसके बाद फिर स्थिति ओके हो जाएगी। बस ये जो झटका है राहु ने काटा है ना, इसी झटके का वेट कीजिए, ये गुजरने वाला है, उसके बाद ठीक हो जाएगा। तो ये था मेरे साइड से संपूर्ण एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और जो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करना। जो नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।